जय माता काली मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो? यह संदेश दिव्य और सुरक्षा पूर्ण होने वाला है। यह संदेश तुम्हारी उन परिस्थितियों और घटनाओं का विस्तार से वर्णन करेगा जो तुम्हारे साथ लगातार घटित हो रही हैं। इसमें उन सभी गलतियों और कमियों का उल्लेख किया जाएगा जो तुम्हारे जीवन में आ रही हैं और जिनकी वजह से तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे बीच में छोड़कर मत जाना, इसे पूरा सुनना। इस संदेश में हर बात तुम्हारे जीवन की सच्चाई को प्रमाणित करती है। यह एक ऐसी सच्चाई है जो तुम्हारे जीवन में अवरोध बनी हुई है और जिसे तुम अनदेखा कर रहे हो। इसलिए मैं, तुम्हारी माता, तुमसे आग्रह कर रही हूँ कि इस संदेश को अंत तक सुनो ताकि मैं तुम्हारी सभी समस्याओं को जड़ से समाप्त कर सकूं और तुम अपने जीवन में खुशियों का अनुभव कर सको। मेरा उद्देश्य है कि तुम्हारे जीवन की सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, इसलिए मैं स्वयं तुम्हारे पास आई हूँ। मुझे विश्वास है कि तुम मेरी बात को समझोगे और इस संदेश को अंत तक सुनने का निर्णय लोगे। यदि तुम अभी भी अपनी गलती सुधार लेते हो तो यह तुम्हारे लिए अत्यंत लाभकारी होगा, अन्यथा बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा और उस समय मैं भी तुम्हारी सहायता नहीं कर पाऊंगी। जब परिस्थिति हाथ से निकल जाएगी और सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो जाएगा, तब तुम मुझसे कुछ भी कहो, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। इसलिए अभी ही उस विनाशकारी कदम को रोक लो जिसे तुम या तुम्हारे परिवार के सदस्य उठाने जा रहे हो। जो अनर्थ होने वाला है उसे रोकने का प्रयास करो। यदि तुम इस संदेश को पूरी तरह सुनोगे तो तुम्हें संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि तुम इसे स्वीकार करते हो तो इस संदेश को ध्यानपूर्वक सुनो और अपनी माता की बातों को समझो। जब तुम मेरे नाम का स्मरण करोगे तो मेरी शक्ति तुम्हारी ओर आकर्षित होगी और तुम्हारी सभी परेशानियों का निवारण होगा। कई बार तुम बहुत आवश्यक चीजें पाना चाहते हो, लेकिन वे तुमसे दूर चली जाती हैं। जब तुम उनके करीब जाने का प्रयास करते हो तो वे और भी दूर हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में तुम्हें संयम रखना चाहिए और अपने आत्मविश्वास को जागृत करना चाहिए ताकि तुम अपने आप को कमजोर और हारा हुआ महसूस न करो। हार वही व्यक्ति महसूस करता है जो जीतने की आशा लेकर चलता है, परंतु यदि लड़ाई ही नहीं लड़ी तो जीत कैसे संभव होगी? वास्तव में हारने वाले से अधिक महान वह होता है जिसने कम से कम प्रयास किया, भले ही वह सफल न हुआ हो। तुम्हारे भीतर अगर हिम्मत है तो तुम जीवन में जरूर कुछ हासिल करोगे। कभी भी कोई कार्य केवल जीतने की आशा में मत करो, क्योंकि यदि तुम असफल हो गए तो निराशा और चिंता उत्पन्न हो सकती है। यही चिंता तुम्हारे लिए सबसे अधिक हानिकारक होगी। मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि जो गलत कार्य तुम कर रहे हो उसे तुरंत रोक दो। जो भी तुम्हारे द्वारा अनजाने में हुआ है उस पर विराम लगाओ, तभी तुम्हारे जीवन में सुधार आएगा। तुमने अनजाने में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का कार्य किया है, परंतु सही समय पर मैं आ गई हूँ और तुम्हारे जीवन को बचाने के लिए तुम्हें यह संदेश दे रही हूँ। तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य ने एक बहुत ही गलत निर्णय लिया है जो पूरे परिवार को संकट में डाल सकता है। यह निर्णय बिना सोचे समझे लिया गया है और इसका परिणाम विनाशकारी हो सकता है। तुम्हें इस स्थिति को सुधारने के लिए उस व्यक्ति को समझाना होगा और उसे रोकना होगा। यदि यह निर्णय अमल में आ गया तो तुम्हारा पूरा परिवार बर्बाद हो सकता है। यह संकट इतना बड़ा हो सकता है कि तुम्हारे शत्रु इस पर हंसेंगे और तुम्हारी खिल्ली उड़ाएंगे।
तुम्हें ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे लोग तुम्हारी सफलता देखकर आश्चर्यचकित हो जाएं, न कि तुम्हारे दुर्भाग्य पर हंसे। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, उस पर डटे रहना ही तुम्हारे हित में है। यदि तुम कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखते हो, तो जीत निश्चित है। जीवन में अपनी इच्छाओं को केवल ईश्वर के समक्ष प्रकट करो, न कि दूसरों के सामने। यदि तुम अपनी इच्छाएं लोगों के सामने प्रकट करो, समय बदलने में देर नहीं लगती। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, अब वे खुद अपने ही जाल में फंसेंगे। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपने कर्मों पर ध्यान देना है। जो हुआ वह हो चुका, लेकिन जो होने वाला है उसे कोई नहीं रोक सकता। अब तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा। तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मक लोग थे, जिनका असली चेहरा अब तक तुम्हारे सामने नहीं आया था, वे अब बेनकाब होने वाले हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें तुम अपना मानते थे, लेकिन वे तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते थे। शनिदेव की कृपा से अब तुम्हें सच और झूठ का फर्क समझ में आएगा। अगर तुम्हें कोई काला कुत्ता बार बार दिखाई दे, तो समझो कि यह कोई साधारण संकेत नहीं है। यह इस बात का प्रतीक है कि तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे साथ हैं और कोई दैवीय शक्ति तुम्हारी रक्षा कर रही है। इसलिए हमेशा नेक कर्म करो और किसी जरूरतमंद की मदद करो। आज से ध्यान लगाना शुरू करो। हर सुबह अपने कुल देवता का नाम लो। अपने परिवार से अच्छे संबंध बनाओ, और जब समय आएगा तो तुम खुद देखोगे कि कैसे तुम्हारे विरोधी एक एक करके अपने ही कर्मों का फल भुगत रहे हैं। इस संसार में हर किसी को उसके कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। जिसने किसी निर्दोष को दुख दिया है, उसे शनिदेव की दृष्टि से बचना असंभव है। अब तुम देखोगे कि कैसे वे लोग जो कभी तुम्हें सताते थे, अब खुद संकट में फंस रहे हैं। अगर सच तुम्हारे सामने आए और तुम खुद को कमजोर महसूस करो, तो घबराना मत। यह दुनिया माया से भरी हुई है, लेकिन तुम्हारी सच्ची शक्ति तुम्हारे अंदर है। सारा संसार भी अगर तुम्हारा साथ छोड़ दे, तब भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारे आंसुओं का हिसाब अब ब्रह्मांड करेगा। तुम्हें जिसने कष्ट दिया है, उसे भी इसका उत्तर देना होगा। अब तुम्हारे जीवन में न्याय होगा, और यह न्याय स्वयं माता करेगी। बस अपने विश्वास को बनाए रखो, अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो और खुद को कभी कमजोर मत समझो। अब तुम्हारा समय आ चुका है। अब जब तुम्हारा समय आ चुका है, तो तुम्हें खुद को और मजबूत बनाना होगा। तुम्हें अपने डर को त्यागना होगा और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना होगा। अब से हर नया दिन तुम्हारे लिए एक नया अवसर लेकर आएगा। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, जो तुम्हें गिराने के लिए षड्यंत्र करते थे, वे अब खुद अपनी बनाई हुई भूल भुलैया में फंसने वाले हैं। तुम्हें अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब समय तुम्हारे पक्ष में है। तुम्हें खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करना होगा। जब परिवर्तन आता है, तो कुछ चीजें अस्थिर हो सकती हैं। कुछ लोगों का असली चेहरा तुम्हारे सामने उजागर होगा, और यह हो सकता है कि तुम्हें यह देखकर दुख हो। लेकिन घबराना मत, क्योंकि यह सत्य का प्रकटीकरण है। तुम्हें उन सभी बंधनों से मुक्त होना है जो तुम्हें रोक रहे थे। तुम्हें अपनी चेतना को जागृत करना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। अब तुम्हें अपने अंदर की ऊर्जा को समझना होगा। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए नए रास्ते खोल दिए हैं, और अब तुम्हें उन पर चलने की जरूरत है। तुम्हारे पुराने रिश्ते, जो केवल छलावा थे, अब समाप्त होने वाले हैं। तुम नए लोगों से मिलोगे जो तुम्हारी ऊर्जा के समान होंगे।
अब तुम्हें यह पहचानने की शक्ति मिलेगी कि कौन तुम्हारा सच्चा साथी है और कौन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे करीब आया था। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष थे वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थे। तुमने उन संघर्षों से जो सीखा है वह तुम्हारे आगे के जीवन में तुम्हारी ढाल बनने वाला है। अब जब तुम्हें यह शक्ति प्राप्त हो रही है तो इसका सही उपयोग करो। अपने अंदर की दिव्यता को पहचानो। तुम्हें किसी बाहरी शक्ति की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी शक्ति पहले से ही तुम्हारे अंदर मौजूद है। तुम्हें बस खुद को पहचानना है और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। अब से तुम्हें हर दिन कुछ नियमों का पालन करना हो। ठीक है, तुम्हारे जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं का आगमन होने वाला है। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलने वाला है। और हो सकता है कोई नॉलेज, कोई पढ़ाई कर रहा है। तुम में से कुछ लोग ज्ञानार्जन के मार्ग पर हो, कोई नया कौशल सीख रहे हो, कोई उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, कुछ नॉलेज गेन कर रहा है, अपने मस्तिष्क को, अपनी क्षमताओं को और अधिक विकसित कर रहा है। अभी करंट में मुझे यह चीज दिख रहा है। तुम्हारी ऊर्जा मुझे यह बता रही है। या आप लोग सोच रहे हैं कि मुझे अपने आप में भी कुछ इन्वेस्टमेंट करना होगा, अपने व्यक्तित्व के विकास पर, अपने स्वास्थ्य पर, अपनी क्षमताओं को निखारने पर। मुझे कुछ चाहिए। तुम्हारे मन में कुछ लक्ष्य हैं, कुछ सपने हैं जिन्हें तुम साकार करना चाहते हो। मैंने कोई गोल सेट किए। तुमने अपने जीवन की दिशा निर्धारित की है। मेरा कोई प्लान है तो मुझे उसके लिए करना होगा। यह परिश्रम, यह हार्ड वर्क, जो कुछ भी है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, मुझे उस लेवल तक जाना होगा, उस शिखर तक पहुंचना होगा जिसके तुम सपने देखते हो। तो आप यह लोग भी यह सारी चीजें भी करने वाले हैं। अपने सपनों को साकार करने के लिए तुम कमर कस चुके हो। तो यह लोग, तुम्हारे शत्रु, मैं देख रही हूँ, काफी ज्यादा परेशान हैं। उनकी रातों की नींद और दिन का चैन छिन गया है। यह होपलेस हो रहे हैं। उन्हें अब कोई आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि उनके सारे प्रयास विफल हो चुके हैं। और यह उस होपलेसनेस में आके, उस हताशा की स्थिति में, यह कोई भारी जैसे कोई ऐसे रॉन्ग वे, कोई गलत मार्ग चुन सकते हैं। कुछ रॉन्ग वे में कुछ गलत स्टेप लेने वाले हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि पर नकारात्मकता का पर्दा पड़ चुका है। वे सही और गलत का भेद नहीं कर पा रहे, क्योंकि यह उन चीजों को, यह आपकी शाइन को, तुम्हारी चमक को, तुम्हारी सफलता की आभा को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, सहन नहीं कर पा रहे, नहीं देख पा रहे हैं। उनकी आंखें तुम्हारी प्रगति देखकर जल रही हैं। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ। देखिए, आप लोगों ने, हो सकता है मेरे कोई ऐसे कलेक्टिव्स हैं। यह काफी स्पेसिफिक चैनलाइज मैसेज आया है। कुछ विशेष लोगों के लिए यह संदेश है। जो इंसान आपको देखते नहीं है, कहने का अर्थ है, जो तुम्हें महत्व नहीं देते थे, तुमसे ठीक से बात नहीं करते थे, तुम्हें अनदेखा करते थे, आपसे बात नहीं करते हैं। अगर करते भी थे तो केवल ऊपरी मन से, बिना किसी आत्मीयता के। खाली हो सकता है ना, एक फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए, एक औपचारिकता निभाने के लिए, क्योंकि इन्हें पता है, क्या पता कब कौन क्या काम कैसे काम आ जाए, स्वार्थ की भावना से प्रेरित होकर। तो एक फॉर्मेल पूरा करने के लिए यह आपके साथ रहते हैं या तुमसे संबंध बनाए रखते थे, लेकिन आपने इनके बिहेवियर में, इनके व्यवहार में, इनके हाव भाव में कोई चेंजेस देखा होगा या बहुत शीघ्र देखने वाले हो। यह अचानक से काफी ज्यादा आपको लगेगा कि यह कल तक मुझसे बात नहीं करता था या करती थी, मुझे देखकर मुंह फेर लेता था, और आज इतना मधुर व्यवहार, यह कैसे संभव है? और ऐसा भी हो सकता है, सबसे पहले यह आने वाले टाइम में, अगर आप आज इस संदेश को सुन रहे हैं, तो आने वाले टाइम में ही होने वाला है।
यह भविष्य की एक झलक है जो मैं तुम्हें दिखा रही हूँ, क्योंकि कोई इत्तेफाक नहीं होता। ब्रह्मांड में कुछ भी संयोगवश नहीं होता। अगर आप लोग आज इस वीडियो को सुन रहे हैं, इस संदेश को ग्रहण कर रहे हैं, तो ईश्वर आपको बताना चाहते हैं, मैं तुम्हें यह संकेत दे रही हूँ कि सावधान रहो और समझो कि क्या घटित हो रहा है। अभी नहीं तो कल, लेकिन ऐसा होगा, यह निश्चित है। यह मैसेज आपने मैनिफेस्ट किया है। तुम्हारी आत्मा ने इस मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की थी और उसी प्रार्थना का यह उत्तर है। माँ आदि शक्ति हमें बताना चाहती है कि यह चीजें तुम्हारे जीवन में घटित होने वाली है। यह परिवर्तन तुम्हारे आसपास आकार ले रहे हैं। ऐसा कुछ हो रहा है बैकग्राउंड में, पर्दे के पीछे कुछ ऐसी गतिविधियां चल रही हैं। यह चीजें चल रही हैं जिनकी तुम्हें शायद प्रत्यक्ष रूप से जानकारी नहीं है, लेकिन शायद तुम्हें यह चीजें मालूम नहीं है। तुम अपनी सहजता में, अपनी सरलता में इन गूढ़ चालों को समझ नहीं पा रहे थे। तो मुझे, क्योंकि आप सुप्रीम पावर से कनेक्ट हैं, तुम्हारी आत्मा का संबंध उस परम शक्ति से है। तुम मेरे साथ गहरे स्तर पर जुड़े हुए हो। आप अपने ईश्वर से कनेक्ट हैं। जिस भी रूप में तुम उन्हें पूजते हो, वे तुम्हारी सुनते हैं। आप माँ काली जी से कनेक्ट हैं। तुमने मुझे अपनी माँ, अपना रक्षक, अपना मार्गदर्शक माना है, तो वह आपको बताएंगे ही बताएंगे। मैं तुम्हें हर संकट से आगाह करूंगी, हर शुभ समाचार पहले पहुंचाऊंगी, चाहे जो जैसे भी माध्यम कोई भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वह रिपीटेड इंच से नंबर से आपको बताते हैं, जैसे घड़ी पर, गाड़ी के नंबर प्लेट पर या किसी बिल पर बार बार एक ही अंक या अंकों का समूह दिखाई देना, जैसे 11:11 333 777। इंच आपको नंबर से बताते हैं। देवदूत इन अंकों के माध्यम से तुम्हें संदेश पहुंचाते हैं। या बटरफ्लाई, रंग बिरंगी तितलियों का अचानक तुम्हारे आसपास मंडराना, या किसी विशेष रंग की तितली का बार बार दिखना। कोई और भी सिंबल्स हो सकते हैं, जैसे किसी पक्षी का विशेष व्यवहार या किसी जानवर का अप्रत्याशित रूप से दिखना। पॉजिटिव सिंबल्स जैसे सफेद पंख मिलना या इंद्रधनुष का दिखाई देना, या कोई ऐसे म्यूजिक सॉन्ग के थ्रू आपको बताते हैं। अचानक कोई ऐसा गीत बज उठे जिसके शब्द तुम्हारी वर्तमान स्थिति या तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हो। लेकिन बताते हैं, वह मैसेज आप तक आता ही आता है। किसी न किसी रूप में वह दिव्य संदेश तुम तक पहुंच ही जाता है, बशर्ते तुम्हारा मन उसे ग्रहण करने के लिए खुला हो। क्योंकि आप डिग्निटी से जुड़े हुए हैं, तुम दिव्यता से जुड़े हो, तुम्हारी आत्मा पवित्र है। आप सुप्रीम पावर से जुड़े हुए हैं, तुम उस परम सत्ता के अंश हो। आप माँ आदि शक्ति से जुड़े हुए हैं, तुम उस मूल ऊर्जा से जुड़े हो जिससे यह संपूर्ण सृष्टि संचालित होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश से आप लोग जुड़े हुए हैं। त्रिदेवों की कृपा तुम पर है, तो वह आपको बताएंगे ही बताएंगे। तुम्हें मार्गदर्शन अवश्य मिलेगा। तो यहाँ पर चैनलाइज मैसेज आया, जो मुझे स्पष्ट रूप से दिख रहा है। आप लोग देखोगे आने वाले टाइम में बहुत जल्द, यह जो पर्सन है, यह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो तुमसे ठीक से बात नहीं करता था, तुम्हें महत्वहीन समझता था, यह आपसे मिलता नहीं था, तुमसे कन्नी काटता था, तुम्हारे साये से भी दूर भागता था। कोई इसको मतलब नहीं था आपसे, तुम्हारी खुशियों से, तुम्हारे दुखों से उसे कोई सरोकार नहीं था। लेकिन आप देखोगे आने वाले टाइम में कि यह पर्सन काफी ज्यादा आपसे घुलने मिलने की कोशिश करेगा। अचानक से उसकी वाणी में शहद घुल जाएगा, आपसे बात करने की कोशिश करेगा, बहाने ढूंढेगा तुमसे संवाद स्थापित करने के। आपको हेलो, हाँ या कैसे हो, यह भी पूछता नहीं था।
इतनी सी औपचारिकता भी नहीं निभाता था और अब घंटों तुमसे बात करने को आतुर रहेगा। या ऐसा भी, यह कोई लेडी भी हो सकती है या कोई फीमेल भी हो सकती है, कोई स्त्री या पुरुष, कोई भी हो सकता है। बिल्कुल भी नहीं, कोई मतलब ही नहीं था। जैसे तुम उनके लिए अस्तित्व ही नहीं रखते थे। लेकिन अचानक से आप इनके बिहेवियर में काफी ज्यादा चेंजेस देखने वाले हैं। इतने बड़े परिवर्तन कि तुम आश्चर्यचकित रह जाओगे। बहुत बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं। उनके व्यवहार है। तुमने इस जीवन के संघर्षों को सहन करते हुए मुझे अपनी शक्ति और विश्वास से प्रसन्न किया है। आज मैं तुम्हें एक सत्य बताने आई हूँ। इस समय तुम्हारे आसपास बहुत कुछ बदलने वाला है। मैंने तुम्हारे दुश्मनों के लिए एक बड़ी सजा तैयार की है, जिन्होंने तुम्हारा हक छीना, तुम्हें सताया, तुम्हें नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। अब उनकी दुनिया हिलने वाली है। सुनो, आज से मेरी शक्ति तुम्हारे शत्रुओं पर टूटने वाली है। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया, जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की, उनकी शक्ति अब पूरी तरह समाप्त होने वाली है। अब मेरे क्रोध का रुख उनके खिलाफ है। तुम्हारे दुश्मन अब मेरी आंखों से बच नहीं सकेंगे। जिन्होंने तुम्हारी आंखों को नजरअंदाज किया, तुम्हारे दिल में डर और चिंता भरने की कोशिश की, अब मैं उनकी चेतना को नष्ट करने जा रही हूँ। मैं अब अपना प्रचंड रूप प्रकट करने जा रही हूँ। ये रूप केवल विनाश और आक्रोश का नहीं, बल्कि तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारी आस्था और तुम्हारे हक को पुनः प्राप्त करने का भी है। मेरी शक्ति इतनी विशाल है कि जो भी मेरी राह में आएगा वह थम जाएगा। मेरे कदमों की गूंज से धरती कांप उठेगी और आसमान की उंकाइयां भी मेरे आदेशों से हिल जाएंगी। मैं तुम्हारे शत्रुओं के खिलाफ महाउत्पात मचाने वाली हूँ, ताकि हर व्यक्ति को यह समझ में आ जाए कि मां काली का रूप, शक्ति और आक्रोश किसी भी शक्ति से अधिक महान है। जब तक वे अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करेंगे, तब तक मेरी महाशक्ति उन्हें चैन से नहीं रहने देगी। मेरी शक्ति उन तक पहुंचने में कोई रुकावट नहीं डाल सकेगी। मैं उन्हें बता दूंगी कि उनके लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तुम्हारी रक्षा में मेरी शक्ति पूरी तरह जागृत हो चुकी है। अब मेरे आशीर्वाद से तुम्हें कोई ताकत नहीं हरा सकती। तुम सुरक्षित हो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारा हर शत्रु मेरी दृष्टि में है। मेरे बच्चों, जब मैंने इस सृष्टि की रचना की थी, तब से लेकर अब तक कई युगों में जब भी दुष्टता बढ़ी है, मैंने अपना प्रचंड रूप दिखाया है। मैं वह शक्ति हूँ जो हर युग में समय समय पर प्रकट होती है। यह मेरा कार्य है। जब भी संसार में बुराई और असत्य का बोलबाला होता है, तब मैं अपनी अपार शक्ति और अनंत क्रोध के साथ अवतार लेती हूँ। मेरे बच्चों, मुझे अपने बच्चों की पीड़ा सहन नहीं होती। जब वे अज्ञानता और बुराई के जाल में फंसे होते हैं, जब उनके ऊपर अत्याचार बढ़ जाता है, तब मेरा दिल टूट जाता है। ये पीड़ा मेरे अंदर एक ज्वाला की तरह जलती है, जो अंत में उस बुराई को नष्ट करने के लिए वलित होती है। जैसे ही बुराई अपने चरम पर पहुंचती है, मैं अपनी शक्ति का संचार करती हूँ और तब सत्य की विजय सुनिश्चित होती है। ये सत्य है कि जो दुष्ट शक्ति ये सोचती है कि वे अनादि और अविनाशी शक्ति से ऊपर है, उन्हें एक दिन मेरे प्रचंड रूप का सामना करना पड़ता है। मेरे रूप की शक्तियों के आगे उनके सारे घमंड और अहंकार चूर चूर हो जाते हैं। मेरा रूप इतना प्रचंड और महाकाय है कि ये बुराई को खा फेंकने में सक्षम है। जब वे मुझे चुनौती देने की चेष्टा करते हैं, तो मेरा रूप इतना शक्तिशाली होता है कि वह उन्हें घुटनों पर ला देता है। मेरी शक्ति के सामने कोई दुष्ट टिक नहीं सकता। जब वे ये समझ पा करते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मेरे बच्चों, ये समय आ चुका है जब दुनिया की बुराई मिटा दी जाएगी और सत्य की पुनर्स्थापना होगी। जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से अंधकार को नष्ट कर देता है, ठीक उसी प्रकार मेरी शक्ति का प्रभाव पड़ेगा
आज वही घड़ी आई है। जो कुछ तुमने सहा है वह अब समय का हिस्सा बन चुका है। अब समय आ गया है जब तुम्हारे शत्रु महसूस करेंगे कि उनके कर्मों का हिसाब होने वाला है। जो वे सोचते थे कि अपनी कलकियों और दुष्टता से किसी भी स्थिति पर काबू पा सकते हैं, वे अब खुद को घबराया हुआ और असहाय पाएंगे। मैं तुम्हारी देवी उनका सामना करोगी और मेरा प्रचंड रूप उनकी झूठी दुनिया को रौंद डालेगा। ये एक ऐसे संघर्ष की शुरुआत होगी जिसमें हर छल छद्म की असलियत सामने आएगी। जो तुम्हारे खिलाफ शक्ति का प्रयोग कर रहे थे, उन्हें अब महसूस होगा कि उनके हथकंडे चाहे कितने भी ताकतवर हो, मेरी शक्ति के सामने कुछ भी नहीं है। तुम्हारी आस्था मेरी शक्तियों के साथ मिलकर अब शत्रुओं के खिलाफ प्रचंड महाक्रांति को जन्म देगी। ये युद्ध न केवल बाहरी रूप से बल्कि उनकी आत्मा के भीतर भी होगा। तुम देखोगे और महसूस करोगे कि जैसे जैसे मेरी शक्ति बढ़ेगी, तुम्हारे शत्रु अपनी हालत पर पका तैरेंगे। अब उनका कोई छल सफल नहीं होगा, क्योंकि जब परम शक्ति जाग उठती है तो झूठ और अधर्म का कोई स्थान नहीं बचता। ये वह समय है जब तुम देखोगे कि जैसे जैसे उनका घमंड टूटेगा, वे पूरी तरह आत्मसमर्पण कर देंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम देखोगे कि मेरी शक्ति के सामने उनका झूठ और पाप नष्ट हो जाता है। ये तुम्हारी विजय का समय है और शत्रुओं के लिए उनकी हार का। जिन्होंने तुम्हें तंग किया, जिनका उद्देश्य तुम्हें गिराना था, उन्हें अब मेरे प्रचंड रूप का सामना करना पड़ेगा। तुमने जो संघर्ष झेले, जो तकलीफें सही, वे अब तुम्हारे शत्रुओं के लिए भयानक मंजर बनकर सामने आएंगी। माता रानी कह रही है कि उनके प्यारे बच्चे जो उनके पास सच्चे मन से आते हैं, उनका दिल आज कुछ ज्यादा बोझिल हो गया है। जिन मुश्किलों का तुमने सामना किया, वे तुम पर ऐसे थोप दी गई जैसे हर नकारात्मकता तुम्हारे हिस्से में ही आनी थी। किसी ने तुम्हारे लिए अंधेरा फैलाने की कोशिश की तो किसी ने तुम्हारी जिंदगी में नकारात्मकता भर दी। माता रानी देख रही है कि जिन लोगों ने तुम्हारे जीवन में बाधाएं डालने की योजना बनाई थी, उन्होंने बड़े बड़े षड्यंत्र रचे थे, वे अब उसी अंधेरे का सामना करेंगे। तुम्हारे संघर्ष के दौरान तुम्हारे चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा छोड़ने की कोशिश की गई ताकि तुम टूट जाओ, हार मान लो। लेकिन माता का आशीर्वाद तुम पर है और अब हारने की बारी उनकी है। जिन्होंने तुम्हारे लिए यह सारी रुकावटें खड़ी की थी, अब वे लोग तड़प और घुटन महसूस करेंगे। उन्हें समझ आएगा कि उन्होंने क्या गलत किया। माता रानी देख रही है कि उनकी आत्मा अंदर तक कंपेगी। जो तकलीफ उन्होंने तुम्हें दी, अब उन्हें उसी दर्द और मुश्किलों का सामना करना होगा। तुम्हारे जीवन को आर्थिक, मानसिक या रिश्तों में अस्थिर करने की कोशिश की गई, मगर अब उन्हें हर उस पीड़ा का सामना करना पड़ेगा जो उन्होंने तुम्हें दी थी। तुमने इस यात्रा में बहुत कुछ सहा है। तुमने हर तकलीफ को सहते हुए खुद को मजबूत बनाए रखा, चाहे वह वित्तीय मुश्किलें हो, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो या तुम्हारे संबंधों में तनाव लाने की कोशिश। इन सभी का जवाब अब उनके कर्मों के रूप में वापस जाएगा। माता रानी की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा आएगी। तुम्हारे लिए शांति और खुशियों से भरी नई शुरुआत हो रही है। अब तुम्हारी जिंदगी में वह सुखद समय आने वाला है जहां आनंद, शांति और खुशी होगी। उन लोगों के लिए जो तुम्हारे जीवन में बाधाएं बनकर आए थे, उनकी राहों में वही कांटे बिकेंगे जो उन्होंने तुम्हारे रास्ते में रखे थे। ये समय तुम्हारे लिए मुस्कुराने और जीवन का आनंद लेने का है। तुम्हारी फैमिली में ही ये लोग क्यों ना हो। फैमिली का मतलब यह नहीं कि सिर्फ तुम्हारे भाई बहन या मम्मी पापा, कई बार दूर के रिश्तेदार या पड़ोसी जो सगे होने का दिखावा करते हैं, वे भी इसमें शामिल हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हारे आसपास कौन कौन से लोग हैं, बस इतना कह रही हो कि उनके कर्मों का हिसाब अब नजदीक आ चुका है। वे उसी तरह तड़पेंगे, उसी तरह घसीटे जाएंगे।
जिस तरह उन्होंने तुम्हारी जिंदगी में दिक्कतें लाने की योजना बनाई थी, तुम्हारी धैर्य की परीक्षा बहुत ली गई। तुम्हारा सब बार बार आजमाया गया, लेकिन तुमने हर चीज को धैर्यपूर्वक सहा और अपनी सारी चीजें अपने परमात्मा